हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग मैथ यानी गणित के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और ये ऑल चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। चलिए कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो आप लोग को बताना है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा और 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए 8 दोनों में है तो 8 को हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस, और क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। 8 कॉमन कर लिए हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 8 कॉमन किए हैं तो 8 और गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 8 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देते चलिएगा, कंसेप्ट समझते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो आप लोगों को बताना है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। यानी पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस का बी बटा ए होता है, माइनस का बी बटा ए। अब माइनस बी के जगह पर दिया है माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस का 4 होगा। और ए के जगह पर दिया है एक्स यानी 1, तो 4 बटा 1 का मतलब 4, वो प्लस का 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। आंसर देते चलिएगा। मूल बिंदु के नियामक कितने होते हैं, तो 0,0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो आप लोग को बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो वह त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि -2, किस पाद में है। तो आप लोगों को बताना है कि -2, किस पाद में है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है पहला पाद। तो पहला में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा में होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस। अब देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों संख्या में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में है, तो तृतीया में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर तृतीया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। रूट का 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट का 3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट का 17 यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन रूट 5 गुना रूट 5, देखिए यहाँ पर रूट 5 गुना रूट 5, जब रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो यह रूट का 25 होगा और रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक घात वाला समीकरण कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और 2 घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है और 3 घात वाला समीकरण त्रिघात समीकरण कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो आप लोग को बताना है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1, 2 या 3 या 0। तो किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर।
तो 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शीर्ष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शीर्ष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। योगफल या गुणनफल या भागफल या शेषफल। तो यह योगफल बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मसा होगा। तो आप लोग को बताना है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आंसर देते चलिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। रूट का 6 एक अपरिमेय संख्या है, रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट का 25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा और यह सब का वर्गमूल पॉइंट में आ जाएगा। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता है वहीं एक परिमेय संख्या होता है, जो संख्या रूट में लगा होता है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 12, 11, 21 यहाँ पर दो संख्या हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2, दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर दो संख्या के अलावा कोई और संख्या नज़र आ रहा है नहीं। 1 और 2 दो ही संख्या है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो वह कौन सी संख्या होगी। तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो आप लोगों को बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। त्रिज्या या व्यास या लंब या इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, बेलन का आयतन होगा। तो आप लोग को बताना है कि बेलन का आयतन निम्न में से कौन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु होंगे। तो आप लोगों को बताना है कि किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या होंगे। तो वह समरेखी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो तीनों बिंदु समरेखी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो आप लोग को बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो वह 4 विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि और चौथा होता है ग्राफीय विधि। और ये चारों विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा चारों विधि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य होगा। तो आप लोग को बताना है कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसे जो संख्या में पूरा पूरा 2 से भाग लग जाए। तो एक तो सम संख्या होगा नहीं, 2 सम संख्या है, 3 सम संख्या नहीं होगा, 4 एक सम संख्या है, 5 सम संख्या नहीं होगा, 6 सम संख्या है। यहाँ पर 3 पूछा है तो 3 हो गया। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है। तो सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उसे भाग देते हैं। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 और 2 12 आएगा। और 1 2 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी
एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आप लोग को बताना है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। यानी आप लोग को एनवा पद का फार्मूला बताना है। तो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ये फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 41 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा और यह सब संख्या बार बार कटेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है 4/20 दशमलव प्रसार होगा। यानी आप लोग को बताना है कि 4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर का गुणनखंड करते हैं और 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो चलिए हम 20 का गुणनखंड करते हैं। 20 को यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 10, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5, और फिर 5 से कटाएंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर 2 2 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो यह शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो आप लोग को बताना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस 6y बराबर 10 के कितने हल होंगे। यहाँ पर दो समीकरण दिया है जिसका हल बताना है। तो चलिए हम निकालते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। तो अब देखिए a1 के जगह पर है 2 और a2 के जगह पर है 4 और बराबर a1/a2 b1 के जगह पर है 3, b2 के जगह पर है 6 बराबर c1 के जगह पर है 5 और c2 के जगह पर है 10। अब देखिए इसे कटाएंगे तो 1/2 और इसे जब कटाएंगे तो 1/2 और इसे जब कटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर तीनों संख्या मतलब बराबर आ रहा है तो इसका अनगिनत हल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फार्मूला याद कर लीजिएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौसेक 30 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि कौसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो कौसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि 24, 25, 12, 15, 6, 8, 23, 36 का परिसर होगा। अब आप लोगों का परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 36 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 36 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 6 है। अब देखिए 36 में से 6 घटाएंगे तो 30। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन है 4, 3, 7। यहाँ पर कुछ संख्या है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, जो सबसे संख्या ज़्यादा है वही बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस संख्या में सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है, तो 4 सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि 18, 15,
कोमा 12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। यहाँ पर 28 नहीं होगा, 28 क्वेश्चन नंबर है। तो 18 कोमा 15 कोमा 12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। अब देखिए यहाँ पर कितना घट रहा है, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, अब 12 में से 3 घटाते चलेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी सातवां पद शून्य आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इसका सातवां पद 0 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और दीर्घात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती हैं, दीर्घात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि AP 4, 8, 12, 16, 20 का सारवंतर होगा। तो आप लोग को बताना है कि AP यहाँ पर दिया है 4, 8, 12, 16, 20 का सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, 8 है, 8, पहला पद कितना है, 4 है। अब देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती हैं। एक की प्रायिकता होती हैं, 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती हैं, लेकिन माइनस में कोई भी संख्या लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, -5 की प्रायिकता नहीं होती हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन गोले का आयतन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन गोले का आयतन है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यों होता है, 4/3 पाई आर क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4/3 पाई आर क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, 3, 2, 1 और √3। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो का देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, 3θ बराबर 90 डिग्री तो cot θ का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cot θ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर 3 है तो 3 बटा में आएगा यानी भागा में। जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यानी थीटा का मान आया 30। तो लिखेंगे cot θ, यहाँ पर cot θ पूछा है तो cot और थीटा के जगह पर 30 डिग्री है यानी a के जगह पर। तो cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि AP 4, 8, 12, 16, 20 का पाँचवा पद होगा। तो आप लोग को बताना है कि 4, 8, 12, 16, 20 का पाँचवा पद होगा। तो सबसे पहले पाँचवा पद का फार्मूला लिखेंगे a+4d। यहाँ पर पाँचवा पद पूछा है तो 1 घटा कर लिखेंगे। कोई भी संख्या पूछता है तो 1 घटा कर लिखेंगे। तो आप देखिए ये होता है पहला पद, तो पहला पद कितना है, तो 4 है। तो 4 + 4 और d क्या होता है, तो सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब देखिए 4 + 4 × 16 और 16 × 4 20। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर।
तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि 7 cm त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग को बताना है कि 7 cm त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई का मान होता है 22/7 गुना r², यानी 7 गुना 7। अब देखिए 7 से 7 एक कैंसिल, तो 4 गुना 22 गुना 7। जब इसे गुना करेंगे तो 616 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गुना कर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि साइन 20 डिग्री और माइनस कॉस 70 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले एक को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा का जगह पर दिया है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और कॉस 70 डिग्री लिखेंगे, कॉस 70 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 डिग्री, और यहाँ पर माइनस का कॉस 70 डिग्री। अब देखिए कॉस 70 डिग्री में से कॉस 70 डिग्री घटाएंगे तो 0। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है असंगत रेखाएं की कितना हल होता है। तो आप लोग को बताना है कि असंगत रेखाएं की कितना हल होता है। तो असंगत रेखाएं की कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और संगत रेखाएं की एक हल भी होता है और अनंत हल भी होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है 50 के गुणनखंड में 5 घातांक होगा। तो आप लोगों को बताना है कि 50 के गुणनखंड में 5 घातांक कितना होगा। तो चलिए हम 50 के गुणनखंड करते हैं। तो 50 और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 25, फिर यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5, और 5 से कटाएंगे तो 1। अब देखिए 1 2, यहाँ पर 5 का घातांक आ रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मैंने इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 40 में से कितना सही हुआ। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कीजिए, अंक बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, परिश्रम को जारी रखिए, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। धन्यवाद।